काफ़ी दिनों से मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें सोच रही हूँ ना, मेरे भी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि 2017 बैच सबसे बेकार बैच अब तक साबित हुआ है, सबसे जिसको कहते हैं बदकिस्मत बैच, उनमें से मैं एक हूँ। से पीक पॉइंट चल रहा है मेरा, आप समझ लो। सपना देखा है कि भाई शिक्षक बनेंगे, तो वो चीज़ करेंगे, वही करेंगे। बोलते हैं कि हम दर नहीं बदलेंगे, भले ही हमारी मुराद पूरी ना हो। तो यहाँ पे बात पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। और हम आशा यही करेंगे कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहे। बाकी आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है, इसकी पॉसिबिलिटी कब तक बन रही है, और वो जो 27,713 पद थे और उनमें जो हम लोगों का अध्याचन था, उस पर क्या चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हम केवीएस एग्ज़ाम को लेकर के कि दोनों में किसकी प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर होगा, और करेंगे तो वो जैसे कैसे करेंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ होती है जब हम किसी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जैसे केवीएस की, तो जैसे मैं किसी अभी DSSB की बात करूँ या केवीएस की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में भाई बहुत चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं कि कैसे करना है, कहाँ से करना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मुझे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी लगती है। एग्ज़ाम आपका सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा, लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टडी जैसे हम कर रहे हैं, यूँ ही कर रहे हैं। हमें पता हो प्रॉपर इतना हमें पढ़ना है, ये सिलेबस है हमारा, यहाँ से हम चीज़ें कवर करेंगे, तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम यही बातें करेंगे कि भाई अगर हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे चीज़ें करनी है। और चर्चा किसके बेस पे होगी, ये नहीं कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं करूँगी, जो चीज़ें मैं अप्लाई कर रही हूँ खुद पे, और खुद का जो रूटीन चीज़ें, वही मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम सुपर टेट की। तो जैसा कि आप सबको पता है, सुपर टेट का अभी इस टाइम क्या चर्चा चल रहा है, न्यूज़ में बहुत सारा छाया हुआ है, हेडलाइन आ रही है। कुछ भी नहीं है, सब न्यूट्रल है यहाँ पे। 27,713 पद की बात करें, या जो एक्स्ट्रा अध्याचन था बीच में, भाई कितना ट्विटर अभियान चला, कितने धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन जो हमारा ये शिक्षा विभाग है ना, मतलब समझ में नहीं आता है। मतलब इस चीज़ पे जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसकी भी जो भर्ती थी, आप अध्याचन को मत करो, इन्हीं के बारे में कुछ बोलो कि ये कब तक दोगे। तो सब कुछ बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल माइनस में जा चुका है, किसी चीज़ पे कोई बात नहीं हो रही है। वो बात अलग है, एकदम से ये अभी निकाल दें, बोलें नोटिफिकेशन, बात ना करें। जैसे कुछ लोग होता है नहीं, बातें नहीं करते, काम करते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो मुझे लग नहीं रही है। 2024 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे तो सुपर टेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले ऐसा लग रहा था टेट जो है 2024 लास्ट तक दिखेगा, तो भाई अक्टूबर चल रहा है, आज 18 अक्टूबर है, परसों 19, और नरसों करवा चौथ है 20 अक्टूबर। हाँ, तो आज 18 अक्टूबर है, ठीक है। नवंबर है, दिसंबर है, अभी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीटेट में, फिर आपका 2025 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो पॉसिबिलिटी की अगर बात करें, तो अभी उस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अभी इन्होंने एक कैलेंडर ही जारी नहीं कर पाए हैं कि भाई कितना क्या है। अब आपने अगर शिक्षा विभाग में कुछ सुना होगा, मतलब अगर आपको न्यूज़ मिल रही होंगी तो इस चीज़ की कि यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए, वहाँ स्कूल बंद कर दिए गए, वहाँ सरप्लस शिक्षक हैं, वहाँ शिक्षा मित्रों को मिला के इतने शिक्षक हैं। सिर्फ इस चीज़ पे अभी तक 6 सालों में सिर्फ यही बातें हुई हैं कि भाई उनका अनुपात, समानुपात हमेशा बराबर है। तो ईश्वर जाने कि कब उनका चीज़ें समझ में आएंगी, कब उनके टीचर का जो अनुपात है वो कम होगा, बच्चे ज़्यादा होंगे। ईश्वर समझे और हमारे बाबा जाने। बाकी अगर यहाँ पे बात करें 2025 में, तो पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, आपका केवीएस एग्ज़ाम सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, और DSSB एग्ज़ाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ज़्यादा इधर-उधर का नहीं जाते हुए, बाकी 2025 में मान के चलो, ये जो BPSC है, DSSB है, केवीएस है, और सुपर टेट लास्ट तक भी जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, अब ये नहीं बोलेंगे कि मार्च तक करा लेंगे एग्ज़ाम, टेट निकाल देंगे, भाई कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। जिस चीज़ पे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ना वर्किंग में चीज़ें चल रही हैं, कोई यही बोल दे आके कि शिक्षा मंत्री जो है, जभी भी उनसे बात करो, या फिर मतलब जो हमारे प्रशिक्षु भाई लोग हैं, ठीक है, तो वो जब भी चीज़ें बात करते हैं, तो या तो उनको बात नहीं करना होता है, या वो बोलते हैं कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन कोई उनकी डेट का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आज ऐसा नहीं है कि सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो वेस्ट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा चीज़ें जो आप जैसे सुपर टेट भी है, तो उसमें और केवीएस में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। जीके आप पढ़ रहे होंगे, सेम जीके वर्क करेगा, और मैथ्स वगैरह सुपर टेट में आपको ज़्यादा पढ़नी है। और अगर बात करें हम केवीएस की, तो सीटेट लेवल की यहाँ पे मैथ होगी। मतलब देखिए, यहाँ पे अगर हम केवीएस की बात करें, तो जैसे मैंने सिलेबस शेयर करा है, तो यहाँ पे अब मेरे नोट्स स्टार्ट होंगे कौन से, बुक चेंज वगैरह हुई है ना, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वो अपडेटेड बुक आ जाए, क्योंकि बुक लेना मैं चाह नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ऐप के थ्रू ही सारा कुछ
बना लेना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी जो पेडागोजी का सेक्शन होता है और जो हमारा लैंग्वेज वाला सेक्शन है। लैंग्वेज वाला कौन सा सेक्शन है? जो भाषा से संबंधित, जो हिंदी यानी जो हिंदी की बुक आती है, इंग्लिश जो एनसीईआरटी वाली बुक आती है, ईवीएस जो पूरी एनसीईआरटी है, और मैथ्स, ठीक है। वहाँ से पूरी एनसीईआरटी मैंने बताया था 1 to 8 आप पढ़ लेंगे, पूरा वहीं से आना है। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो पेपर देखते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ अभी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 10 नंबर में आपका जीएस और करंट दोनों आएंगे। तो अब नॉर्मली लगता है कि 10 नंबर में कितना करंट आएगा भाई, लेकिन यहाँ पे आपको पॉलिटी भी पढ़नी है। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन भी आ गए, मैं कह रही हूँ 1 क्वेश्चन आ गया, उसके लिए भी आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे लिटमस पेपर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और करंट के भाई 3 से 4 क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर का जो केवीएस है उसमें, और जो आपका ये दिशा वाले टाइप क्वेश्चन होते हैं। मतलब देखो इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ आता है या ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा बस आपको चेंज करना पड़ेगा, केवीएस की तरफ रुख करना पड़ेगा। बाकी इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है कैसे आए थे, करंट के आए थे, 2022 से रिलेटेड करंट के आए हुए हैं। और इसमें साइंस भी पढ़ना है। साइंस से जो आपका ये लिटमस पेपर वगैरह होता है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और जो विविध के क्वेश्चंस होते हैं कि ये पुरस्कार किसको दिया गया, ये पुरस्कार किसे दिया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिले हैं इसमें। और जो आपका संविधान है, यहाँ से सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे संविधान के देखने को मिले हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन के लिए आपको पॉलिटी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे, जीएस में मतलब पढ़ना सब कुछ है, पॉलिटी भी पढ़नी है, ठीक है। आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपको करंट भी पढ़ना है, और आपको साइंस भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ना है, मतलब बेसिक लेवल से। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होगे तो सुपर टेट का सब कुछ तैयार हो रहा होगा। भाई यही सेम चीज़ें कहाँ है, सुपर टेट में है। पेडागोजी जब आप तैयार करोगे जो 60 नंबर का आपका है, तो पेडागोजी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेडागोजी है उसमें, भाई उसमें बाल विकास है, शिक्षण कौशल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो हिस्ट्री वाला शिक्षा होता है, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि भाई ये वाला अधिनियम कब आया, इसमें क्या हुआ, ठीक है, कोठारी आयोग कब आया, जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, वो चीज़ें होंगी। तो लगभग सेम चीज़ें होंगी, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा एनसीईआरटी जैसे ये वाले नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये वाले नोट्स तो भैया मुझे बनाने हैं, जो ये एनसीईआरटी बेस्ड वाला है। बस मुझे अपडेटेड चीज़ें चाहिए, जो बुक अभी चेंज हुई है ना, वो बुक का अपडेटेड चीज़ें मुझे चाहिए। बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और विलोम शब्द 2 2 3 3 आए हैं। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, और जो कारक वगैरह होता है, कौन सा कर्म है, और आपका ये तद्भव तत्सम है, संधियाँ हैं यहाँ पे, और जो बीच में एक योजक चिन्ह नहीं लगता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, विराम चिन्ह वगैरह। तो इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे गद्यांश आता है, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा कोई वैसा मतलब इसमें डरने की बात नहीं है कि भाई कैसे करना है, क्या करेंगे। अगर आपको जैसे मेरे थ्रू आपको ये तो पता चलता रहेगा कि भाई आपको क्या करना है। जैसे मैंने सिलेबस, अगर आप देख लो मेरा सिलेबस वाला वीडियो, केवीएस वाला सिलेबस मैंने पीआरटी का डाल के रखा है, बहुत अच्छी तरह से मैंने उसमें समझा भी दिया है कितने नंबर का क्या होता है, कितने नंबर का आप तैयार करोगे, कहाँ से तैयार करोगे, ये भी इनफैक्ट मैंने वहाँ पे बताया है। तो मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन वगैरह अगर आप लेना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। मुझे लगता है अगर मुझे पता हो कि कहाँ से कंटेंट उठाना है, मटेरियल क्या पढ़ना है, तो मुझे सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी लगती है। जितनी देर में हमें क्लास देखेंगे ना, उतनी देर में हमें एक अपने चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे या उसको पढ़ लेंगे। तो भाई सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी से ही होगा। बाकी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ठीक है। जीएस जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ से पढ़ें। वन लाइनर लेके पढ़ सकते हो आप। जैसे वन लाइनर की बात करूँ मैं तो काफ़ी नीचे रखा हुआ है मेरा बुक, तो इसकी मैं बात करूँ वन लाइनर, मैं सोच रही हूँ ये लूसन तो मैंने पढ़ा है, अब मैं इस वन लाइनर को पढ़ूँगी, क्योंकि ये देखो ये वन लाइनर है, ठीक है। और वन लाइनर से क्या होता है, देखो भाई अब ऐसे क्वेश्चन तो इसमें दिए नहीं होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो वन लाइनर है तो जो कभी कभार आए हैं, जहाँ से पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, वही सारी चीज़ें इसमें मोस्ट ऑफ दी होती हैं। तो वन लाइनर भी बहुत अच्छा होता है। साइंस वगैरह बहुत अच्छे से दी हुई है इसमें। तो मैंने बुक मंगाई थी पहले, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं है, मैं लूसेंट को ही रिवाइज वगैरह कर रही थी, लेकिन अभी इस बुक को मुझे पढ़ना है।
और टाइम लगेगा पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे इसमें आता है। मोस्ट ऑफ चीज़ें आती हैं क्योंकि पढ़ रखी हैं। अभी रिवीजन लूसेंट का भी नहीं करा था। जो हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा है, पॉलिटी भी पढ़ा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा है, तो चीज़ें मिलेंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। जैसे हम कुछ पढ़ रहे हो, वहाँ पे कुछ भी ना मिले तो थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हो जाती हैं। तो अब उसी पे फोकस करना है, क्योंकि जो चीज़ दूर तक हमें नज़र आ रही है, हम वहाँ तक पहुँचा तो ज़्यादा बेटर। जो चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही है, जब आगे जाएंगे तो नज़र आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे केवीएस पे। बाकी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, करते रहें। थोड़ा सा रुख कर लें इधर, मतलब सेम चीज़ें वही हैं। कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम तो सुपर टेट की कर रहे थे, हम सुपर टेट की करेंगे। मेन अपना जो टारगेट रखिए वो जॉब का रखिए। तो बस ऐसा ही करना है। मैथ्स का और जितने भी आपके पुराने नोट्स हों सीटेट के, जैसे कि जो आपका ईवीएस वाला सेक्शन था, वन लाइनर हो, भाई पूरा पढ़ डालो, बहुत यूज़फुल है वो आपके लिए। मैथ्स का जो सीटेट का था, सीडीपी जो सीटेट का था, सब कुछ पढ़ डालो। आपका बेसिक चीज़ें उसी से आपकी तैयार होनी है। बाकी जो मैंने भाषा से संबंधित चीज़ें बताई थी वो यहाँ पे दी हुई हैं। पूरा पूरा पूरा, जैसे मरुस्थलीय पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं में उत्तर चयन करो, पूरा लाइन ईवीएस का आपको दिख रहा है ना। ये कहाँ से है? एनसीईआरटी से है। कुछ पौधे पत्तियों के रूप में ले लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं, मिट्टी की जड़ें बहुत गहराई तक पहुँच जाती हैं। ईवीएस पढ़ा है ना मैंने, तो मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें। जो बोल नहीं सकते, दूसरों इशारा करते हैं, जो लोग बोल नहीं सकते वो होठों से समझ जाते हैं। मतलब अगर मानो तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लेकिन वही है कि बस मज़ा आए पढ़ने में। वनों के बारे में चीज़ें दी हुई हैं, और वनों के बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि लुसेंट से पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे भाषा संबंधी जो भी है। 20-20 नंबर का एक सब्जेक्ट है यहाँ पे जो आपकी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक चैप्टर आपको नोट्स बनाने हैं उस चीज़ के, यहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और पेडागॉजी में यही 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपका ये भाषा से संबंधित 80 नंबर का है, जो 60 नंबर का पेडागॉजी है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे अगर कवर कर ले गए तो अच्छा स्कोर यहाँ पे आ जाएगा। माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस हैं अच्छा स्कोर आने की। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी दिनों से मैं अपने दिमाग में ये चीज़ें सोच रही हूँ ना, मेरे भी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि 2017 बैच सबसे बेकार बैच अब तक साबित हुआ है। सबसे जिसको कहते हैं बदकिस्मत बैच, उनमें से मैं एक हूँ। तो अब ऐसा लगता है ना कि आर या पार करने वाला टाइम, ऐसे पीक पॉइंट चल रहा है मेरा, आप समझ लो। तो मेरे भी दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं कि किस में क्या करें, क्योंकि मैं अपना जो मेरा एक जो टीचिंग वाली लाइन है, इसको छोड़ के मेरा ऐसा मन नहीं करता। फिर ऐसा भी नहीं है कि इतना इजी है कि भाई आप एकदम से ट्रैक चेंज कर दोगे, तो भी काफ़ी जो है कंपटीशन तो आपको सबको पता ही है। तो मैं अपना जो है, जो स्टार्टिंग से चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मैं चाहती हूँ कि उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करूँ और थोड़ा सा जो लेवल है प्लस करूँ। तो यहीं पे रहेंगे, कोई ट्रैक चेंज नहीं करेंगे। इसी में देखेंगे जो हमारा टीचिंग लाइन है, जो हमने एक सपना देखा है कि भाई शिक्षक बनेंगे, तो वो चीज़ करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। कहते हैं कि हम दर नहीं बदलेंगे, भले ही हमारी मुराद पूरी ना हो। तो यहाँ पे पूरी क्यों नहीं होगी? इतनी मेहनत करेंगे भाई कि मुराद पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। बाकी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।